प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ 12 लखनवी अंदाज, जिसके लेखक हैं यशपाल, के प्रश्न उत्तरों को पढ़ेंगे और समझेंगे। प्रश्न नंबर 1, लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हैं? उत्तर 1, लेखक को सेकंड क्लास के डिब्बे में आया हुआ देखकर नवाब साहब के चेहरे पर असंतोष का भाव छा गया। उन्हें एकांतवास में बाधा का अनुभव होने लगा। वे अनमने होकर खिड़की से बाहर झांकते रहे और लेखक को न देखने का नाटकीय प्रदर्शन करते रहे। नवाब साहब के इन हाव भावों को देखकर लेखक अनुमान लगा रहा था कि वे उनसे बातचीत करने के लिए किंचित भी उत्सुक नहीं हैं। जब लेखक सेकंड क्लास के डिब्बे में चढ़ गया तो उसने वहां एक नवाब साहब को देखा। नवाब साहब के चेहरे पर उन्हें देखते ही असंतोष छा गया। उन्हें अपने अकेलेपन में रुकावट महसूस होने लगी। वे अनमने से होकर खिड़की से ही बाहर देखते रहे और लेखक को न देखने का नाट्य प्रदर्शन करते रहे। नवाब साहब के इन हाव भावों को देखकर लेखक ने अनुमान लगा लिया कि वे उनसे बातचीत करने के लिए बिल्कुल भी उत्सुक नहीं हैं। प्रश्न 2, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च लगाया और अंत में सूंघकर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है? उनका ऐसा करना उनके किस प्रकार के स्वभाव को बताता है? उत्तर 2, नवाब साहब अपनी नवाबी शान शौकत को दिखाने की आदत रखते थे। वे अपनी हरकतों से ठाट बाट का प्रदर्शन करने में लगे थे। लेखक को देखकर अपनी प्रवृत्ति के अनुसार उन्होंने खीरों को छीला, नमक मिर्च लगाया, सूंघा और बाहर फेंक दिया। जैसे यह सब करके नवाब साहब बता देना चाहते हों कि उनके द्वारा सूंघना ही पर्याप्त है। खीरे खाकर पेट भरने की आदत तो साधारण लोगों की है। इस प्रकार यह सब नवाब साहब के अमीरी दिखावे के स्वभाव की ओर संकेत करता है। कहने का अभिप्राय यह है कि नवाब साहब तो अपनी नवाबी शान शौकत को ही दिखाते हैं। वे अपनी हरकतों से अपने अमीर होने का प्रदर्शन करने में लगे रहते हैं। जैसे ही उन्होंने लेखक को देखा तो अपने अमीरीपन को दिखाने के लिए उन्होंने खीरों को पहले छीला, नमक मिर्च लगाया, सूंघा और बिना खाए ही फेंक दिया। मानो ऐसा कहकर कर वो ये बताना चाहते थे कि उनके द्वारा तो सूंघना ही पर्याप्त है। खीरे खाकर पेट भरने की आदत तो साधारण लोगों की होती है। इस प्रकार यह सब दिखावा नवाब साहब के अमीरी दिखावे के स्वभाव की ओर संकेत करता है। प्रश्न नंबर 3, बिना विचार घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं? अर्थात लेखक यह पूछना चाहता है कि क्या बिना विचारों, घटनाओं और पात्रों की कहानी लिखी जा सकती है? क्या आप सहमत हैं? उत्तर 3, बिना विचार, घटना और पात्रों के कहानी नहीं लिखी जा सकती। ये सभी कहानी के जरूरी तत्व होते हैं। कहानी के मूल में कोई ना कोई घटना अवश्य होती है। विचार का होना भी जरूरी है। कहानी की कथा वस्तु के लिए इन दोनों का ही होना आवश्यक है। घटना और विचार के अतिरिक्त कहानी पात्रों के माध्यम से भी कही जा सकती है। जब तक कुछ घटेगा ही नहीं तब तक भला कहानी आकार कैसे ग्रहण करेगी? अतः हम लेखक के विचार से बिल्कुल सहमत नहीं हैं। बिना विचार, घटना और पात्रों के कभी भी कहानी नहीं लिखी जा सकती। प्रश्न 4, आप इस निबंध को और क्या नाम देना चाहेंगे? उत्तर 4, हम इस निबंध को निम्नलिखित नाम दे सकते हैं। नंबर 1, नवाबी दिखावा।
या नवाबी ठाट। नंबर 2 दिखावटी जिंदगी। नंबर 3 झूठी शान। क्योंकि इस पूरे निबंध में ही दिखावा किया गया है, दिखावटी जिंदगी का वर्णन किया गया है, नवाब साहब की झूठी शान का वर्णन है। आइए अब हम इसके रचना और अभिव्यक्ति के प्रश्न करते हैं। प्रश्न 5 क, नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी करने का एक चित्र प्रस्तुत किया गया है। इस पूरी प्रक्रिया को ही आप अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। उत्तर 5 क, नवाब साहब सबसे पहले अपनी बर्थ के नीचे रखे हुए पानी से भरे लोटे को लेकर खिड़की से बाहर खीरों को अच्छी तरह धोते हैं और फिर तौलिए से पोंछते हैं। फिर वह जेब से चाकू निकालकर खीरे के सिर को काटकर और गोदकर झाग निकालते हैं। वह खीरों को सावधानी से छीलते हैं, फांके बनाते हैं और तौलिया बिछाकर करीने से सजाकर देखते रहते हैं। फिर वे कटी हुई फांकों पर जीरा मिले नमक और काली मिर्च को बुरकते हैं। खीरा सामने देखकर खीरे का रस का स्वाद मन ही मन करने लगते हैं और उनके मुंह में पानी भर आता है। प्रश्न था, किन किन चीजों का रसास्वादन करने के लिए आप किस प्रकार की तैयारी करते हैं? इसमें हम अपने मन के विचार लिख सकते हैं कि हम अपनी जब कुछ खाना खाते हैं तो हम रस लेने के लिए, खाने का मजा लेने के लिए किस प्रकार की तैयारी करते हैं। हम ये भी लिख सकते हैं कि भोजन करने के लिए यथासंभव नींबू, विविध फलों, सब्जियों का सलाद, उस पर नींबू को निचोड़कर रस डालकर काला नमक आदि डालते हैं। नमकीन, रायता और चटनी को अलग अलग कटोरी में रखते हैं और उनसे ही हम भोजन का स्वाद लेते हैं। प्रश्न 6, खीरे के संबंध में नवाब साहब के व्यवहार को उनकी सनक कहा जा सकता है। आपने नवाबों की और भी सनकों और शौक के बारे में पढ़ा या सुना होगा, किसी एक के बारे में बताइए। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि नवाब साहब किस प्रकार की सनक रखते हैं। उत्तर 6, नवाबों की अनेक सनकों के उदाहरण इतिहास में प्रसिद्ध हैं। एक नवाब बेरोजगार मजदूरों से एक दिन ईंटों की चिनाई कराता था तो दूसरे दिन एक एक ईंट उतरवा लेता था और इस प्रकार उन्हें रोजगार के रूप में पारिश्रमिक देता था, मुआवजा देता था, पैसे देता था। यह एक नवाब की सनक है। उत्तर 7, क्या सनक का कोई सकारात्मक रूप हो सकता है? यदि हाँ तो ऐसी सनकों का उल्लेख कीजिए। उत्तर 7, सनक का सकारात्मक रूप भी होता है, अर्थात कभी कभी सनक पॉजिटिव भी होती है, हमारे लिए फायदेमंद भी होती है। इसी सनक से मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्य और अहिंसा के बल पर आजादी हासिल की। इसी सनक के बल पर स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म दर्शन की ख्याति पश्चिम दुनिया में फैलाई, विदेशों में फैलाई। अतः सनक का सकारात्मक रूप समाज के लिए नव निर्माणकारी, युग परिवर्तनकारी सिद्ध होता है। सकारात्मक सोच और जुनून ही सनक बनकर रचनात्मक कार्य करने की प्रेरणा देते हैं।